जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। पॉलिटिकल इश्यूज तो बेटा मैं बोलता नहीं हूँ। तुम लोग पूछते हो कई बार कि राम मंदिर पर आप कुछ नहीं कह रहे। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? इतने महान लोग हैं, श्री 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 रविशंकर जी। अ, बोलने से ही महानता दिखाई देती है और बोल रहे हैं। और कोई नदवी साहब थे, वो हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। बोलते सब हैं, करने वाली तो सरकार है, वो करेगी नहीं क्योंकि ये मुद्दा है। मुद्दे जिंदा रहने चाहिए। रविशंकर जी भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। शायद मैंने दो श्री ज्यादा लगा दिया था, श्री श्री है नाम, हाँ मैं भूल गया था। और नदवी साहब ने अच्छी बात की तो उनको निकाल दिया गया। नदवी साहब नाम था शायद, वक्फ बोर्ड के मेरे ख्याल से। मैं पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरा ये मानना है कि तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है, तो क्या समझना सब पॉलिटिक्स का। बहरहाल इतना तय है कि राम के देश में राम मंदिर नहीं बनेगा। ये बात मेरी आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं भी लिख के रख लेना, तो देख लेना। राम के देश में राम मंदिर नहीं बनेगा। मुझे तो पर्सनली कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं अयोध्या गया तो त्रिपाल में रामलला को बैठे हुए देखकर कष्ट हुआ, दुख हुआ। अगर राम भक्तों ने पूरे देश के, सरकार की बात छोड़िए, कुछ नहीं कहिए तो बेहतर है, पूरे देश के राम भक्तों ने मिलकर अयोध्या में एक शानदार मंदिर खड़ा कर दिया होता कहीं भी, तो आज अयोध्या जाने वाले एक शानदार राम मंदिर के दर्शन करते। आर्कियोलॉजिकली तो हम लोग ये प्रूव कर ही नहीं सकते कहीं से भी कि राम यहीं पर पैदा हुए थे, ठीक इसी स्थान पर अयोध्या में पैदा हुए। अक्षांश देशांतर कोऑर्डिनेट्स तो नहीं लिखे हैं रामचरितमानस में, ना वाल्मीकि रामायण में। नवमी तिथि मधुमास पुनीता ऐसा कुछ है, तो ये तो नहीं पता चल सकता कि एग्जैक्टली चौहद्दी क्या थी और कहां पर हुए थे। मुस्लिम आक्रांताओं ने आके हमारे देश की संस्कृति नष्ट की, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई विद्वानों में मतभेद नहीं है। हालांकि इरफान हबीब या कुछ मुस्लिम इतिहासकार बहुत लीपापोती करते हैं, काफी बताने की कोशिश करते हैं कि बड़ा पवित्र कार्य किया गया था। उनके हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से नहीं था। हमारे पुस्तकालय संस्कृति जला दिए गए, लाखों लोगों को कत्लेआम कर दिया गया। इसमें अगर कोई पवित्रता है तो होती होगी, मैं नहीं समझता कैसी पवित्रता थी और कहाँ थी, या इसमें भी कोई पवित्रता हो सकती है कि किसी का धर्मस्थान जला देने में, धर्मस्थान गिरा देने में। अगर वो अपवित्रता थी तो ये भी अपवित्रता थी कि बाबरी मस्जिद गिराएगी। मैं दोनों बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन अफसोस ये है कि अयोध्या में पूरे भारत के राम भक्तों, भारत में हमारे ख्याल से नॉर्दर्न इंडियन लोगों को ही थोड़ा बहुत मतलब दिखाई देता है, साउथ इंडियंस को तो वैसे भी नहीं मतलब दिखाई देता। राम से थोड़ी बहुत आस्था श्रीलंका से जरूर है, तमिल प्रदेश की। राम से कितनी आस्था है मुझे नहीं पता। तो अगर हम भारत भी कह लें चलो, तो भारत के जितने राम भक्त हैं या भारत के बाहर रहने वाले एक चंदा करके फंड जमा करते, एक जमीन खरीदते सब मिलकर, कौन रोक लेता? कोई विवादित ढांचा नहीं था वहां, किसी जगह नहीं होता। एक शानदार बड़ी जमीन खरीद के एक बढ़िया भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया जाता। जनता भूल जाती, जनता इसके पीछे नहीं पड़ती कि हमें ठीक उसी स्थान पर मंदिर चाहिए। जनता बड़े आराम से पूजा पाठ करती, पंडे लोगों का धंधा चलता, तमाम सारे दुकानदार चारों तरफ बैठते, पूजा की सामग्री बिकती, सब कुछ होता। हम लोग दर्शन करके धन्य होते, साल भर पाप करते, साल के अंत में धो आते, बड़े आराम से सब होता रहता। लेकिन इतनी सुविधा जनता को कोई देना ही नहीं चाहता था। हम लोग पापी लोग हैं,
हमें पाप धोने के लिए ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मंदिर वंदिर होने चाहिए जगह जगह। राम हमारी आस्था का केंद्र है। मेरे कक्ष में राम मेरे सामने विराजते हैं, मुझे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या जाने की भी आवश्यकता नहीं है मुझे व्यक्तिगत तौर पर। भगवान कृष्ण यहाँ विराजे हैं, मुझे बरसाने और ब्रज और मथुरा जाने की आवश्यकता नहीं लगती। शिवलिंग मेरे सामने एक चौकी पर विराजमान है, तो मुझे केदारनाथ की भी आवश्यकता नहीं लगती। आपने फोटो में देखा ही होगा, भगवान तिरुपति बालाजी भी विद्यमान हैं। भगवान विष्णु, शेषशाही विष्णु मुझे लाने हैं कहीं से भी, उनकी प्रतिमा भी रखनी है। प्रतिमा प्रिय हूं मैं, निश्चित रूप से प्रतिमाएं अच्छी लगती हैं। ध्यान परम ब्रह्म का करता हूं। तो बेटा, मैं राम मंदिर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। इस मुद्दे पे, क्या किसी मुद्दे पे मैं किसी को वोट नहीं देने वाला। मैं नोटा भी प्रयोग नहीं करने वाला। मैं घर से ही निकलने वाला नहीं हूं, कोई वोट देने वाला नहीं हूं। तो मुझे क्या करना है? तुम लोग पूछते हो इसलिए जवाब दे रहा हूं कि मंदिर नहीं बनेगा। वहीं बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, ये देख लेना तुम। इस भारत भूमि पर, ये मैं पूरी आस्था के साथ कह रहा हूं कि भगवान राम, जिनका कि यह भारत जिनके लिए जाना जाता है, उनको रहने का ठिकाना यहां मिलेगा नहीं, ये तय बात है। चाहे वो छद्म धर्म निरपेक्षता हो, चाहे वो अपीजमेंट की नीति हो, चाहे वो किसी को खुश करने की नीति हो। दूसरे पक्ष में इतने साहस नहीं है या उदारता नहीं है कि वो कहे कि बनवा लो। पहले पक्ष में ये उदारता नहीं है कि कृष्ण जन्मभूमि की तरह पीठ से पीठ लगाकर मंदिर और मस्जिद बन जाए। पहले पक्ष में भी उदारता नहीं है। रामलला विराजमान तो त्रिपाल में है ही हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं रहने की। लेकिन देख के कष्ट होता है कि एक भव्य मंदिर बन सकता था। भव्य न बनता, एक छत तो होती कम से कम। आज तो वो गरीबों की तरह पड़े हुए हैं, जैसे कि सर्दियों में गरीब लोग बिना छत के अलाव तापते हैं। कलेक्टर उनके लिए भी इंतजाम करवा देते हैं, रैन बसेरा बनवा देते हैं। भगवान राम के लिए तो रैन बसेरा भी नहीं है। इतने भारी मिलिट्री के बीच में दर्शन करना पड़ता है। मेरा तो मन ही नहीं किया, मैंने कहा मैं नहीं जाता। इतनी भारी मिलिट्री, वो तो एक शिष्य मिल गया जो वहां पर डिप्टी एसपी था, लड़की थी, डिप्टी एसपी थी, उसने दर्शन करा दिए। एक आउट ऑफ लाइन जाके कुछ दरवाजे खुलवा के इधर से उधर से तुरंत तुरंत दर्शन हो गए। अन्यथा मुझे मिलिट्री के साये में अपने भगवान से मिलने की जरूरत नहीं, वो मेरे हृदय में रहते हैं। जाके मन श्री राम बसे। राजेश्वरानंद जी का एक भजन है, कनक भवन पड़े रहो। तो मैं तो कनक भवन में जाकर ही प्रसन्न हूं। मैं मंदिर जब जाता हूं, चाहे जितना खर्च करके जाऊं, चाहे जितना समय लगा के जाऊं, भारत के किसी भी मंदिर में जाता हूं, अगर वहां पंडे वंडे होते हैं, तंग करते हैं, भीड़ ज्यादा होती, मैं दूर से प्रणाम करके आ जाता हूं। भगवान, मैं आपके दरवाजे आया, आपको इच्छा नहीं थी मुझसे मिलने की, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। ये तो मिलने वाले की इच्छा पर है। मैं कलेक्टर से मिलने जाऊं और कलेक्टर साहब नहीं मिलना चाहते हैं तो नहीं मिल रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं गवर्नर से मिलने जाऊं, गवर्नर साहब नहीं मिलना चाह रहे हैं। जब गवर्नर कलेक्टर के लिए अलाउड है कि वो नहीं मिलना चाह रहे हैं, तो भगवान अगर नहीं मिलना चाह रहे हैं तो भगवान आपकी जैसी इच्छा। मैं उतना ही प्रसन्न रहता हूं न मिलकर भी। भुवनेश्वर में नहीं गया। शिव और विष्णु का जो मंदिर है, मैं नाम उसका हमेशा भूल जाता हूं, उस मंदिर में नहीं गया। पंडे ने जो कांव कांव मचाई वहां पर, मेरा मन खट्टा हो गया, मैं नहीं गया। ऐसे ही कई मंदिरों में मैं नहीं जाता। तो मिलिट्री के साए में क्या दर्शन करना। भगवान हमारे बीच में मिलिट्री और पुलिस और तोप बारूद गोला ये सब अगर बीच में है हमारे, तो मैं नहीं समझता कोई ज़रूरत है। लेकिन मैं राम भक्तों की आलोचना करता हूं यहाँ पर, सरकार की नहीं। सरकार तो सरकार है, राजनीति चलाती है, राजनीति से ही वोट मिलते हैं, वोट से ही सरकार बनती है। सरकार बनती है तो लोक कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है तो हमें फायदा होता है। तो हमारे फायदे के लिए राजनीति होना जरूरी है। तो वो राजनीति करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक मुद्दों को समझती नहीं है, राजनीति को समझती है। तो राजनीति कौन समझते हैं, ये मैं पहले ही सूत्र बता चुका हूं। तो इसलिए क्या है कि मैं समझता हूं कि वो तो उनकी मजबूरी है। वो बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं जो ऊपर बैठे हैं, पॉलिटिशियंस, लेकिन क्योंकि मैं पॉलिटिशियंस को जानता हूं अंदर से,
और वो वाकई बहुत अच्छे इंसान मैंने देखे हैं आज दिन तक, लेकिन राजनीतिक छवि उनकी कुछ और ही होती है। मैं उसकी आलोचना नहीं करता, ये उनकी मजबूरी होती है कि उनको यही करना है। लेकिन ये राम भक्त कैसे हैं? ये अयोध्या में एक जमीन खरीद के एक मंदिर नहीं बनवा सकते क्या? इतना इंडियन डायस्पोरा पड़ा हुआ है, अरबों रुपया इकट्ठा कर सकता है। हिंदुस्तान के चलो गरीब गुरबा लोग हैं, नीरव मोदी जैसे गरीब बेचारे लोग, भूखों भूखों मरने वाले लोग, विजय माल्या जैसे बेचारे गरीब गुरबा बिलो पॉवर्टी लाइन टाइप के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ से क्या उम्मीद करेंगे कि ये राम मंदिर बनवाएंगे? लेकिन बाहर तो बहुत लोग हैं, विदेश में तो बहुत लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, एनआरआई हैं, जिनके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है भारत में। सब लोग कनाडा ही जाना चाहते हैं, एनआरआई से शादी करना चाहते हैं। बड़े पैसे हैं लोगों के पास में, लेकिन राम मंदिर के लिए नहीं। मुगलों से रक्षा के लिए जब स्वर्ण मंदिर बना, चारों तरफ एक तालाब बनाया गया और गुरुओं की हत्या कर देते थे मुगल। मेरे लिए बहुत कष्टदायक है, ये कहना भी बहुत कष्टदायक है। मेरे आंसू आ जाते हैं इस बात पर, गुरु तेग बहादुर की शहादत को याद करके। मैं पहले भी दुखी हुआ हूं इस बात पर, मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सिखों ने क्या किया? एक शानदार मंदिर बनवाया जिसमें आसानी से किसी का प्रवेश ना हो सके, और सारे सिखों ने 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कच्छ केश कृपाण कड़ा कंगा, और वो अपने को सैनिक वेश में गुरु गोविंद सिंह ने दीक्षित किया। और इसके बाद उन्होंने गुरु परंपरा बंद कर दी और एक महान पुस्तक को, जो ईश्वर का स्वरूप है, उस पुस्तक को गुरु ग्रंथ साहब का नाम देकर और प्रतिष्ठित कर दिया कि अब यही आपके गुरु हैं। हमारी औकात एक मंदिर बनवाने की भी नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। वो सिख जो कभी बहुत सारे जिनमें से शरणार्थी के रूप में भारत में आए थे, उनके अंदर वो जज्बा था जो आज वो बड़े व्यापारी हैं, आज भीख नहीं मांगते हैं कहीं भी। सब लोग देख सकते हैं कि कौन से धर्म के लोग भीख मांगते हैं और कौन से नहीं मांगते हैं। मैंने हमेशा सिखों की प्रशंसा की इस बात के लिए, और मैं इस बात के लिए उन हिंदुओं को धिक्कारता हूं कि जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके एक मंदिर नहीं बनवा पाया। अगर अयोध्या मंदिर बन गया होता, सब सॉल्यूशन निकल आया होता, भूमि के लिए कोई लड़ता ही नहीं, दर्शनार्थियों की पूरी लाइन लगी होती और सब अयोध्या जाते और भगवान राम के शानदार मंदिर के दर्शन करते। कहीं भी होता, वो किसी भी जगह होता। ये जो पॉइंट की लड़ाई हो रही है ना कि ये जमीन का टुकड़ा मेरा है और ये सब है, ये इश्यू घुल गया होता। ये कमी हमारी है हिंदुओं की, दूसरे किसी की नहीं। अब मेरे अंदर तो ये शक्ति नहीं कि मैं नेतागिरी करूं, चंदा इकट्ठा करूं, फंड इकट्ठा करूं। आप लोग करिए, युवा वर्ग करें। कहने कहने के हिंदू हो, कोरे कोरे हिंदू हो, शिव की और हनुमान जी की और दुर्गा जी की और सबकी पूजा यूं ही करते हो। इक्ष्वाकु वंश प्रभुवो रामई नाम जनैः श्रुतः, इतिहास ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण एक इतिहास ग्रंथ है। राम का अस्तित्व प्रमाणित है। कांग्रेस सरकार ने तो प्रमाण ही खत्म कर दिया था कि तो फिक्शन है। ऐसे तो शिवजी भी फिक्शन है, ऐसे तो सभी फिक्शन है, देवकुल ही फिक्शन है। फिर तो सारे मंदिर होने ही नहीं चाहिए, फिक्शन है भाई। ये तो मौका पड़ने पे जनेऊ पहन लेते हैं, मौका पड़ने पे पारसी हो जाते हैं, मौका पड़ने पे ईसाई हो जाए, मौका पड़ने पे जाने क्या हो जाए। इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं। राजनीति है, जो सरनेम अच्छा लगता है वो अपनाया जाता है। इंदिरा जी ने गांधी अपनाया क्योंकि फिरोज गांधी से शादी हुई, लेकिन प्रियंका जी ने गांधी अपनाया भले ही वाड्रा जी से शादी हुई। ये चॉइस है, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। हु एम आई, मैं होता कौन हूं इस पर डिस्कस करने वाला। तो बात ये है कुल मिला के। तो बेटा, मंदिर पर मेरा ये विचार है, मेरा मंदिर मेरे सामने है और मुझे किसी अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा मंदिर मेरे सामने है, मैं भगवान राम की शरण में हूं।
भगवान बुद्ध भी हैं, सभी हैं, सबकी कृपा बनी रहे। कल तो बड़ी भारी कृपा हो गई होती, शुगर जो है 55 रह गई थी मेरी, मोक्ष मिलने में जरा सी देरी थी, पता नहीं क्यों भगवान ने फिर भी नहीं दी। दे देते तो अच्छा ही होता। इस फरेबी दुनिया, चाल फरेबी दुनिया से जितनी जल्दी मोक्ष मिल जाती उतना अच्छा था। बेटा 55 शुगर का मतलब जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि 60 से नीचे आदमी ऊपर चला जाता है। पता नहीं क्यों बचाया ईश्वर ने, आई डोंट नो। हाँ, ऐप क्लास के स्टूडेंट्स को कोई घाटा नहीं होना, मेरे पास पूरी व्यवस्था है। मेरे जाने के बाद भी क्लास उन्हें मिलते रहेंगे, निश्चिंत रहे, पूरा कोर्स मिलता रहेगा। ये ऑटोमेटिक अपलोडिंग है, क्लासेस आर देयर। बेटा चिंता मत करना कतई, बिल्कुल भी। मैं ये व्यवस्था पहले रखता हूं, कर्जा लेके मर जा मेरा सिद्धांत नहीं है। मैंने अपने पुत्र को सिखा दिया है कि किस तरह मेंटेन किया जाता है और वीडियो अपलोडिंग कैसे की जाती है। वीडियो तैयार है, अपलोडिंग होती रहेगी, किस तरह होती रहेगी पता भी नहीं चलेगा लोगों को। खैर, तुम लोग कहोगे सर ये बातें ना करिए, मैं सच्चाई में विश्वास करता हूं। जितना सच्चाई जन्म है उतना ही मृत्यु। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होगा। और दूसरी बात, मैं जरा ज्यादा विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यहां पर मैं चारवाकी हूं, लेकिन जब मैं कर्म का सिद्धांत मानता हूं तो फिर निश्चित रूप से पुनर्जन्म तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, पिछले जन्म के कर्म। फिलहाल यहां पर मैं एम्बिग्यूअस हूं, मैं कह नहीं सकता कि सच्चाई क्या है, आई डोंट नो। कभी कभी बहुत सी चीजों को न जानना ही अच्छा है। असली चीज क्या है? एक ओंकार सतनाम, एक परम ब्रह्म, एक ओंकार सतनाम, यही असली चीज है। तो बेटा मैं मंदिर मस्जिद के पचड़े में नहीं पड़ता, सबको प्रणाम करता हूं। मेरे तो हाथ अपने आप मंदिर और मस्जिद दोनों के आगे झुकते हैं, आंखें झुकती हैं। ईश्वर हर जगह है, प्रणाम करता हूं। मेरी इच्छा ये थी कि पीठ से पीठ लगाकर मंदिर और मस्जिद दोनों बनते तो कितना अच्छा होता। मैं यही मानता हूं। तुमने मेरा पूछा है, कई लोगों ने व्हाट्सएप भी किया है, कुछ बच्चे बहुत पुराने यूट्यूब व्यूअर हैं, व्हाट्सएप करने की हिम्मत करते हैं, उनकी हिम्मत की मैं दाद भी देता हूं, उन्हें मैं ब्लॉक भी नहीं करता, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो उत्तर मेरा ये प्रस्तुत है तुम्हारे सामने। गॉड ब्लेस यू। आज कल की शुगर डाउन का थोड़ा प्रभाव मेरे ऊपर अभी है। गॉड ब्लेस यू।